अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर जी और आप देख रहे हैं फॉरेक्स इंडिकेटर हब। तो आज हम एक ऐसे स्कैल्पिंग इंडिकेटर के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें हम आपको इसकी सेटिंग बताएंगे कि इसकी सेटिंग क्या है, इसको अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन सी चीज़ें दरकार होती हैं इस इंडिकेटर को समझने के लिए कि कहाँ हमारी एंट्री बनती है कहाँ नहीं बनती। ये चीज़ें मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं कि ये इंडिकेटर कैसे काम करता है और किन किन चीज़ों को देख के हम एंट्री लेंगे, कहाँ लेंगे, कैसे लेंगे, टीपी क्या रखेंगे, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो इसमें मैं जस्ट अलग से मैंने सेटिंग की वीडियो बनाई है ताकि आपको परेशानी ना हो इसी इंडिकेटर की सेटिंग को अप्लाई करने में। तो चलते हैं हम सेटिंग की तरफ। तो इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं इस चैनल पे बहुत से इंडिकेटर फ्री में लेके आता हूँ और उनकी सेटिंग भी प्रोवाइड करता हूँ और ये कैसे काम करते हैं ये भी आपको बताता हूँ। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट मूविंग एवरेज देख लेते हैं। फर्स्ट जो मूविंग एवरेज है वो 5, शिफ्ट 0, मेथड सिंपल, अप्लाई टू क्लोज, स्टाइल 3 पिक्सल, कलर नो, कलर इसका कोई कलर नहीं है, ऐसे कर लेना है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेरी वीडियो को स्लो मोशन में भी लगा के देख सकते हैं, इसी इंडिकेटर को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड मूविंग एवरेज पीरियड जो है हमारा हमारा जो हमेशा होता है 100 सेकंड मूविंग एवरेज में। शिफ्ट -90 है, 99, मेथड सिंपल, अप्लाई टू क्लोज, स्टाइल 3 पिक्सल, इसका भी कोई लेवल नहीं है। इसके बाद जो है वो है वॉल्यूम, जो इंडिकेटर का इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, जो हमारे इंडिकेटर की खूबसूरती बरकरार रखे हुए है, वो ये इंडिकेटर है। तो वॉल्यूम जो है उसको टिक रख लेना है। लाइन विड्थ में हमने रख लेना है 4 पिक्सल। वॉल्यूम अब जो है हम चाह रहे हैं कि ये वॉल्यूम जब बढ़े तो ग्रीन कैंडल बनाए और जब ये गिरे तो वॉल्यूम कैंडल बनाए। वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, नीचे इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ, ऊपर कैंडल की बात नहीं कर रहा कि नीचे आपको ये कलर बना के देगा। और आगे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये कैसे कलर ये बनाता है कैसे नहीं बनाता, उस वीडियो में पूरा डिस्कस किया हुआ है। तो आगे जो चलते हैं वो है बलिंजर बैंड। बलिंजर बैंड में हमारा जो पीरियड है वो 10 है, डेविएशन जो है वो 1.000 है, शिफ्ट -5, अप्लाई टू क्लोज, स्टाइल 4 पिक्सल, कलर आपने यही रख देना है। इसके बाद लेवल्स पे आ जाते हैं। लेवल जो है वो जो पहले 5 हैं वो प्लस में है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। आगे वाले जो हैं वो माइनस में है, -0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, -0.5 माइनस, ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। और कलर जो है वो 4, वो हमने ब्लैक रखना है, स्टाइल हमने 4 पिक्सल रख देना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं RSI, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमें बताता है कि यहाँ से मार्केट चेंज हो सकती है, मोमेंट दे सकती है, गिर सकती है, बाय हो सकती है। ये इंडिकेटर वही काम करता है। तो पीरियड जो है वो 11 है, अप्लाई टू क्लोज, स्टाइल 3 पिक्सल, कलर ग्रीन। लेवल देख लेते हैं। आपने हमेशा 10 के एरिया को वेट रखना है, 10 के एरिया को वेट रखना है और 90 के भी एरिया को वेट रखना है और 50 के एरिया को हमेशा टीपी रखना, चाहे आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं। यहाँ मार्केट फ्लैक्चुएट होती है, यहाँ 50-50 चांसेस होते हैं। और 30 और 70 को भी आप टीपी रखेंगे। अगर आपकी इक्विटी संभाल है, इक्विटी थोड़ी है, तो यहाँ आप ज़रूर 30 के एरिया को ही या 70 के एरिया को ही टीपी रखेंगे, क्योंकि यहाँ मार्केट बहुत फ्लैक्चुएट होती है, ऊपर नीचे बहुत जाती है। यहाँ क्या करती है मार्केट, हमें पागल बनाने की कोशिश करती है कि किसी तरह बस ये ट्रेड क्लोज कर जाए, क्योंकि भी फोरेक्स से वो फोरेक्स नहीं चाह रहा होता कि हमें प्रॉफिट आए, वो यही चाह रहा होता है कि हमारे स्टॉप लॉस हिट हों, हमारे अकाउंट वॉश हों। लेकिन हमने ये चीज़ हरगिज़ नहीं करनी। ठीक है, इसी वजह से हम ये लाइनें ड्रॉ करते हैं, ये टीपी रखते हैं। आगे चलते हैं, इन्वॉल्व पे आ जाएंगे। इन्वॉल्व पे आप देखिएगा कि पीरियड जो है वो 40 है, शिफ्ट 0, डेविएशन 40, मेथड सिंपल, अप्लाई टू क्लोज, अपर बैंड 4 पिक्सल, लोअर बैंड 4 पिक्सल, कलर आपने बिल्कुल सेम रखने हैं। यह इंडिकेटर के नीचे जो
हैं इनकी, जो इनके बारे में भी मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, वहाँ जाके इनका काम भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो में जैसे आपको इंडिकेटर की सेटिंग मिलेगी, तो ऐसे आपने रख देना है। यहाँ तक आपने कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है सबके। इसके बाद जो है सेकंड जो लास्ट है वो पैराबोलिक सार। ये स्टेप जो है 0.05 मैक्सिमम 0.05 स्टाइल 4 पिक्सल कलर आपने यही रखना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद ये इंडिकेटर आपके सामने कुछ ऐसा शो होगा, देख रहे हैं ना, ये ऐसा शो हो रहा होगा। तो ये कैसे काम करता है या वहाँ जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ठीक है। तो इजाज़त चाहूँगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।